यदि कोई मनुष्य किसी भी भाव से शिव जी की आराधना में, शिव शक्ति की आराधना में लग जाता है, तो कोटि रुद्र संहिता कहती है कि उसको कुछ मांगना नहीं पड़ता, भगवान देवाधिदेव महादेव शक्ति के साथ जाकर उसको खुद देते, खुद प्रदान करते। और आज हम श्रावण के जो पाठ चल रहे हैं, उस श्रावण पाठ में हम उसको पढ़ रहे हैं। हम प्रयास करेंगे श्रावण पाठ में से उसका पृष्ठ संख्या निकाल कर, उसका अध्याय निकाल कर आप तक पहुँचे वो बात कि शिव और शक्ति, भगवान शंकर और शक्ति, इन दोनों का जो क्रमशः है, इनकी आराधना, इनकी साधना, इनकी पूजन, इनकी भक्ति नहीं भी मांगोगे तो भी वो प्रदान कर, तो भी। अब केवल आप मां जगतजननी दुर्गा, एक पत्र है, अच्छा है, मेरा नाम मयूरी बजाज है, मैं मयूरी बजाज, मैं यूरोप स्वीडन से आई हूँ और मेरा नाम मयूरी बजाज है, मैं यूरोप के स्वीडन से आई हूँ। मेरी मम्मी सरोज, मेरी मम्मी सुरेता जाजू पूना, आपकी पूना में रहती हैं, सुरेता जाजू पूना में आपकी कथा 2015 से सुन रही हूँ। भोले बाबा पर अटूट उनका विश्वास है। मेरी मम्मी की 2022 में एंजियोग्राफी हुई और मम्मी शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, बाबा से भजन करती हैं, आपकी कथा नित्य सुनती हैं। सब कुछ छूट जाए पर आपकी शिव पुराण की कथा नहीं छूटती। गुरुदेव, मम्मी ठीक हो गई। यूरोप में आपकी कथा यूट्यूब पर सुन रही थी। मेरा जॉब नहीं था, बहुत परेशानी चल रही थी कि जॉब करना है और जॉब नहीं है, कब तक मैं यहाँ रहूं। और यूरोप में रहते हुए मैंने फिर वहाँ मंदिर ढूंढा और मंदिर ढूंढकर मेरी मम्मी से मैंने बात करी और आपको सोशल मीडिया पे यूट्यूब पर देखकर पशुपति व्रत देखा और पशुपति व्रत देखकर मैंने यूरोप में ही पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। एक शिवालय मिल गया यूरोप में और उस शिवालय में मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। तीसरा व्रत था, प्रसाद ले जाती थी घर से। तीसरे दिन मेरी सुध ना जाने कहाँ चली गई, प्रसाद ले जाना बोले। अब आप कथा में कहते हो कि अपना जो करना है स्वयं को बनाना है, स्वयं को करना, करूं तो करूं क्या। मैंने शंकर भगवान के सामने प्रणाम कर कर कहा, बाबा सियोर वाले महाराज जी तो कहते हैं पशुपति व्रत का, पर मेरा तीसरा व्रत आज, और आज ही मैं प्रसाद भूल गई, अब करूं क्या। मन में आया एक काम करती हूँ, शंकर जी से ही मांग लेती हूँ। मैंने बाबा कोई प्रसाद की व्यवस्था हो जाए तो कुछ करो ना। वहीं पर पंडित जी थे, उन पुजारी जी ने मेरे को थोड़ा सा गुड़ ला कर दे दिया और गुड़ के मैंने 3 हिस्से कर दिए, रख दिए, पूजन करी। बाबा की कृपा से मैं वहाँ से पूजन कर कर आई और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बाबा ने मेरे को उसी क्षण फल दे दिया और मैं जिस नौकरी को भी नहीं सोच सकती थी, ऐसी नौकरी मुझे मेरे बाबा ने यूरोप में दे दी। मैं 27 जून को भारत छुट्टी में आई हूँ और बाबा को प्रणाम करने के लिए मेरा बहुत मन था। कुबेरेश्वर बाबा को दर्शन करना था कि इस पवित्र भूमि पर आकर ऐसा क्या है। दर्शन के लिए मैं यहाँ आई। आज बाबा की कृपा से यूरोप से आने के बाद मैंने कावड़ भी चढ़ा दी और बाबा की कृपा से बाबा को प्रणाम करने के लिए एक माँ को देना है। गुरुजी चमत्कार है, मैंने मांगा था कि एक दिन आपकी कथा मुझे पंडाल में मिल जाए। मैं यूरोप से निकली तब मैंने बाबा को बोला था, मुझे कथा मिल गई। मैंने हमारे मंदिर में जाके हिलेलुई में बोला था कि मेरे को एक दिन की कथा चाहिए
धाम में ही कीजिए, मैं कहीं नहीं जा सकती, मेरे वाह, रिटर्न वाह, की टिकट है वाह वाह। मुझे 2 दिन के लिए। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हरसाया, और कर दिया माला माल का सेवा लेने लुटा दिया भंडार का सेवा ले। ये उसकी उदारता, वो करुणा करे सब कुछ हो करेगा, वो दया करेगा, वो करुणा करेगा, वो कृपा करेगा तो सब कुछ हो सकता। ये सब उसके हाथ। आप कितना विश्वास करते हो ये आप पर निर्भर करता है। आप कितना भरोसा करते हो भगवान शिव की अविरल भक्ति पर। कावड़ का जड़ जब आप भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो, कावड़ चढ़ाने के लिए आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के लिए आए हो, कंकर शंकर की धरा पर भजन करने के लिए आए हो, बाबा पर विराट प्रार्थना करने के लिए आए हो, तो ये भी अपना विश्वास पक्का रखना कि मेरा ये काम है और मेरा कुबेरेश्वर बाबा पूरा करेगा। अगली बार जब कावड़ चढ़ाऊंगी उसके पहले मेरा बाबा मेरा भंडार भरेगा तो भरेगा। विश्वास है, सब कुछ सब कुछ, बस थोड़ा सा उससे टच में रहो। मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं, इतनी फास्ट दौड़ रही हैं, मंजिल तक पहुंच रही हैं। क्यों? लाइट की टच में है, और टच में है तो इतना लंबा खींचे चली जा रही है। जब लाइट की प्रकाश की एनर्जी से मेट्रो चल सकती है तो मेरे शंकर के प्रकाश और उसकी एनर्जी से संसार भी चल सकता है। संपूर्ण विश्व बल देता है, बल। कावड़ चढ़ाने वाले जब आप लोग सीहोर से कावड़ लेकर चले होगे और बीच रास्ते में पहुंचे होगे, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तुम्हारा, क्योंकि तुम रोज रोज तो चलते नहीं हो, घर में भी तुम्हारा पानी तो दूसरे ला कर देते हैं, पत्नी को हवाई लगा देती है, ला रही क्या 1 गिलास जल, हाओ चाय बना दे, हाओ मेरा बैग कहाँ है, हाओ। और पत्नी भी ऐसी, पति बच्चे जा ना जा, जरा सा एक काम करिए, जरा सा वो काम करिए। अब तुम घर में इतना नहीं चलते, बाजार में इतना नहीं चलते, ऑटो से उतरे, गाड़ी से उतरे, सीधे शोरूम में, शोरूम से माल खरीदा, गाड़ी में बैठे, ऑटो में बैठे अपने घर। अब तुम 11 किलोमीटर चलो तो 2-3 किलोमीटर चलने के बाद जैसे ही सीहोर पूरा निकला और आगे आप थोड़ा सा खुला एरिया आया, वहाँ आने के बाद बोल बम बोल बम बोल बम। अब कावड़ यहाँ रखी थी, फिर ऐसी हुई, बोल बम। किधर हुई? इधर। फिर वो कावड़ इधर से फिर इधर आई, बोल बम। फिर इधर से इधर आई, थोड़ी देर बाद बोल बम बोल बम बोल बम। फिर चलती चलती थोड़ी देर फिर कहीं बैठी, थोड़ी देर बाद कितना बचा, कितना, बस सामने दिख रहा है कुबेरेश्वर धाम लिखा हुआ है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। फिर थोड़ा सा एक हवा का झोंका आया, हवा का झोंका आया तो ऐसा लगा कि उठना चाहिए, चलना चाहिए। बाबा ने फिर हवा का झोंका देकर आगे बढ़ाया, फिर चली, बोल बम 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 बोल बम।
अरे बोलो, बोल बम 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 बोल बम। और फिर कावड़ चढ़ाने अंदर आई, चौराहे से जो अंदर चलती चलती ऐसी चल रही थी जैसे पक्के नशे में। सुध नहीं, रुपट्टा यहां पर, बाल चोटी, चल चल तो बोल बम। एक दुकान वाले को नहीं देखा, कौन क्या बोल रहा था, नीचे देख रही थी, चलती थी, बोल बम बोल बम बोल बम बोल। अंदर आई तब जान में जान आई और सीधे बाबा को जल चढ़ा के ऐसी थोड़ी देर समाधि में लगी। शंकर जी भी सोच रहे कैसी है कमला। शिव ठीक है, चलिए शिव। कावरा जी हम तो कहेंगे, भोपाल वाले गुप्ता जी से भी कहेंगे कि कावड़ तो अभी चल रही है, इसका दर्शन भी करो। और 6 अगस्त को जो बाबा की कावड़ आएगी प्रदोष की, सुबह 9 बजे सीवन नदी से आती है, लाखों शिव भक्त आते हैं और उनको चलता हुआ उनका दर्शन, वो इस भाव से चलते हैं, ऐसे बाबा का नाम लेते हुए चलते हैं कि 11 किलोमीटर यहाँ से लेकर वहाँ तक कौन आगे कौन पीछे कोई किसी को नहीं देखता, नाचता कूदता बोल बम बोलता, आराम से प्रसाद पाता, चलता जाता चलता। अच्छा, कई कई कावड़ उठाने वाले ऐसे भी रहते हैं कि जो वहीं से नियम ले लेते हैं, मैं मुंह झूठा नहीं करूंगा। पर हम तो कहते हैं कि अपने बाप के घर जा रहे हो, भूखे जाओगे तो वो भी तो कहेगा कुछ खा पी या नहीं, तूने रास्ते रास्ते में तेरी व्यवस्था करी थी, हाथ में दे रहे थे, कुछ तो ले लेती। पिता के घर जा रहे हो, अपने बाप के घर, अलमस्त होकर, चेहरे पर नूर लेकर, अलमस्त 2 हाथ में गंगा जल लेकर बाबा का सुंदर कावड़ चढ़ाने दिल से जा। और हम आपको क्या बताएं, कई लोग हम पहले, कोई कहता हम पहले नर्मदा परिक्रमा भी पैदल करे हैं, गोवर्धन बाबा की परिक्रमा, गिरिराज बाबा कृपा करते हैं तो परिक्रमा करने चले जाते हैं, उज्जैनी की परिक्रमा पैदल करिए, काशी में करिए। तो हम परिक्रमा करने जाए तो कई लोग कहते हैं हम गुरुजी वो भूखे करोगे क्या? नहीं, हमने कहा खाते पीते, भूखे भूखे नहीं करे। फिर बाप के घर आने का फायदा क्या हुआ? पिता के घर आए ना। हमने यहां पर भी देखा है, सुबेरे 10 बजे भंडारा चालू होता है, और आज तो 2 तरह का भंडारा, फलार वालों के लिए अलग और भोजन वालों के लिए अलग। तो जब भंडारा यहाँ सुबह 10 बजे चालू हो जाता है और शाम को जब तक यात्री लगातार जो 2-3-4 बजे तक चलता, 4 बजे तक वो चलता रहता है, तो वो उसमें जितना भंडारा प्रसाद में कई लोग ऐसे ही बाबा की कृपा के ऐसे पात्र आते हैं, सुबह 10 बजे निपटाने के बाद 2 बजे 3 बजे फिर भूख लगी, फिर बाबा की लाइन में लग गए, फिर प्रसाद पाया, और फिर शाम को बाबा की खिचड़ी प्रसाद तो रहता ही है। हम तो भरोसे चलते हैं और अपनी मस्ती में, अपने आनंद के साथ, अपने आनंद के साथ। अभी हम कथा में आ रहे थे तो हमारे विनय बाबू कह रहे थे इतना गर्मी पड़ रहा है, इतना धूप पड़ रहा है, और कथा चलेगी और सब ऑनलाइन सुने, जो कावड़ चढ़ाने आ रहे हैं वो तो बाहर ही रुक जाएंगे, इतनी धूप पड़ रही, इतनी धूप पड़ रही। हमने कहा शिव पुराण चालू तो होने दो, चालू होने दो। और जो बाबा की कथा प्रारंभ हुई, बाबा ने अपनी छांव करना प्रारंभ कर दी, अपनी बाबा अपनी छांव। इतना धूप, और जितने कावड़िया आए होंगे ना यहाँ पर, यहाँ आने के बाद कावड़ियाओं ने सोचा ये छांव रास्ते में क्यों नहीं हो गई, रास्ते में बाबा फिर तुमको तपाए कैसे? तुम्हारे को भी तो तपाएगा मेरा बाबा। और बड़े प्रेम से बोल बम 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 बोल
चलते गए। आखिरी में कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर शिला के पास में 2 लोटा जल भरकर बाबा को चढ़ाया। तेरे हयग्रीवा ने ये विचार करा कि मैं, शिव ने मुझे नहीं दिया, पार्वती जी से मांग लूं। माँ जगतजननी जगदम्बा तो कोमल हृदय, माँ पार्वती अम्बा जगदम्बा तो एक निर्मल मन, माँ का निर्मल स्वभाव। जो पार्वती जी जाने लगी, शिव जी ने पूछा कहां जा रही हो? बैठो, कहां जा रही? पर हमने देखा है कुबेरेश्वर धाम पर बाबा उसी को बुलाता है जिसकी झोली उसको 3 महीने में भरना होती है। जिसकी झोली उसको एक पत्र है, अच्छा है देखिए। मैं महेंद्र सिंह शेखावत नंदुरबार महाराष्ट्र से आया हूं। गुरुजी, आज मेरी 12 फेरी पूरी हो गई। मैंने अपने महाराष्ट्र नंदुरबार से यहां पर जब पहली बार आया था गुरुदेव, 15 साल से एक केस में फंसा हुआ था, जिस केस की पैसी के लिए मुझे राजस्थान जाना पड़ता था। 2500 किलोमीटर की यात्रा में नंदुरबार से राजस्थान की करता, और वो केस 15 साल से चल रहा था। पर वो केस आखिरी में ये निर्णय पर पहुंच रहा था कि वो मेरे ऊपर ही पूरा धुल। 15 साल से परेशान था। एक बार ट्रेन से जब मैं जा रहा था, किसी व्यक्ति कोई यहाँ आ रहा था और उसने कहा भैया आपका चेहरा बता रहा है कि आप कुछ परेशान हो, कहाँ जा रहे हो? तो कहा मेरा केस चल रहा है राजस्थान में, वहाँ। अच्छा, आप कभी सीहोर गए हो, कुबेरेश्वर धाम? कहा नहीं। तो एक काम करो, केस में जाओ, मना नहीं, पर एक बार बाबा के धाम होकर। कुबेरेश्वर धाम आ गया गुरुदेव। बाबा के धाम आकर कंकर शंकर पूजन कर कर, बाबा को जल चढ़ाकर, यहाँ पर झाड़ू लगाकर सफाई कर कर, जैसा उस महिला ने कहा था वैसा कि वैसा ही मैंने करा। और बाबा के यहाँ से जैसे ही पहुँचा, पहले आया बाबा धाम, फिर गया राजस्थान, और वहाँ पर जैसे ही पहुँचा, बाबा ने एक भी पैसी नहीं बढ़ने दी, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा केस उसी पैसी में पूरा समाप्त कर दिया और मेरे पक्ष में निर्णय दे। गुरुदेव, हम तो आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा हो सकता है क्या? तब मैंने बाबा से कहा, हर बार 15 साल हो गए वहां जाते जाते, और वहां पैसी दे रहा था, बाहर जा रहा था, 12 फेरी करने अपने गांव से आऊंगा, 12 बार तेरे को प्रणाम करने आऊंगा। और आज बाबा को 12वीं बार प्रणाम कर रहा हूं और कथा भी सुना। ये बाबा की कृपा। महेंद्र सिंह जी शेखावत, नंदुरबार महाराष्ट्र से आए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। भैया कह रहे हैं बाबा ने ऐसा केस निपटाया कि इसको तो मैंने कुबेरेश्वर धाम को अपना घर मान लिया कि मेरा भी बाप है, मेरे भी पिता है, और ये बाबा का मेरा अपना घर। रोते नहीं, खुश हो। अच्छा, खुश होकर जाओ, बाबा की कृपा। अरे लुटा दिया भंडार का सेवा लेने, कर दिया माला माल का सेवा लेने। ये शिव की उदारता, उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी कृपा। आप किस भाव से उसको भज रहे? जितने हृदय से, जितने दिल से, जितने भाव से, जितना प्रेम से आप देवाधिदेव महादेव को पुकारोगे, मेरा शिव उतनी करुणा।
उतनी दया। क्यों ना। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, आप भी बोलो, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव करुणा सागर। हयग्रीवा ने पार्वती जी, मां पार्वती जी का हस्त हयग्रीवा को जब वर देने के लिए भगवान शिव के पास से मां जगतजननी, मां जगदम्बा अम्बा पार्वती जाने लगी, रोक लिया। कहां जा रही हो? हयग्रीवा को वर देने के लिए जा। कहा वो असुर है, कुछ भी मांग लेगा तुमसे, क्या दे दोगी? महामाया मां आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी ने कहा, पहले उसने मेरी आपकी आराधना करी और फिर बाद में मेरी आराधना। शिव और शक्ति दोनों की आराधना उसने करी। तो कायदा तो यह बोलता है कि 2 वर उसको मिलना चाहिए। और मान लो अगर हम 2 वर नहीं दे पा रहे तो कम से कम 1 वर तो दें, 1 वर तो हम प्रदान करें। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, पर सोच समझ के वर देना। पार्वती जी बोली, आप चिंता मत करो, भस्मासुर जैसा नहीं देखे आऊंगा। आप क्यों चिंता करते? भस्मासुर जैसा वर नहीं दूंगी मैं, क्यों चिंता करते हो? ठीक है, जाओ। और मां जगत जननी अम्बा जगदम्बा दुर्गा भवानी मां आद्य शक्ति महामाया प्रकट हो गई उस हयग्रीवा के सामने। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? उसने कहा, बस वर देना है तो मुझे 1 वर दे दो, मेरे प्राण ना छूटे। अब ये कौन सा वर है? ये कौन सा? सबको जाना है। कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से, कोई भरपेट जाएगा, कोई चलता फिरता जाएगा और कोई पलंग पर पड़ा। सबको जाना। पर बाबा से एक बात कुबेरेश्वर बाबा से कहना, ए बाबा ऐसी करुणा करना, अंतिम समय तक मेरे शर्ट के बटन मैं खुद लगा सकूं, अंतिम समय तक मैं तेरे मंदिर में चलकर जाती रहूं, अंतिम समय तक मैं तेरा गुणगान करती रहूं, ऐसा शरीर रखना, ऐसा शरीर रखना, पटकना नहीं।
किसी ने पूछा अन्य देव और महादेव में क्या अंतर है, अन्य देव और महादेव में क्या अंतर है? हमने कहा देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। फिर किसी ने पूछा अन्य देव के भक्त और महादेव के भक्त में क्या अंतर है? हमने कहा एक अंतर है, अन्य देव का जो भक्त होता है वो हो सकता है कि मार्ग से भटक जाए, पर महादेव का जो भक्त होता है वो विश्वास पर जीता है, शिव के भरोसे पर जीता है, तो भटकता नहीं है, भटकता नहीं, वो भटकता नहीं। काबरा जी, हम जब आपके घर पहुंचे थे तो आपके बड़े भैया का एक शब्द था, कहा कि गुरुजी ये समझ में नहीं आया कि ये मेरे छोटे भाई को जिंदगी में पहली बार मैंने इतना बदलाव देखा है, ये बदला कैसे, ये समझ में नहीं आया। और अभी आपने कहा कि आप उधर जब कथा के लिए जाएंगे, शिरडी आदि में जब कथा रहेगी, तो जब आप वहाँ जाएंगे तो आप हमारे वहाँ होते जाना। तो हमने आपसे एक ही बात कहा कि हम आएंगे पर आपसे मिलने नहीं, आपके बड़े भैया से मिलने के लिए आएंगे, काबरा जी से, क्योंकि उनका जो शब्द था वो बड़ा प्रेमी शब्द था, बड़ा आनंदित शब्द। बदलाव कैसे आए? तो फिर कहूँगा शिव दिशा बदलते हैं और शिव फिर बाद में दशा बदलते हैं। शंकर का नियम है, वो अपने भक्त को कहाँ से कहाँ मोड़ता है, कैसे। ये भाई ने लिखा कि मैं महेंद्र सिंह जी शेखावत लिखे 15 साल से महाराष्ट्र से महाराष्ट्र नंदुरबार से 15 साल से पैसी के लिए राजस्थान जाता था। 15 साल हो गए, 2500 किलोमीटर का मेरा सफ़र रहता था। किसी ने कहा चलते चलते कि आप कभी कुबेरेश्वर बाबा के धाम गए हो? अब जरा विचार करिएगा। बाबा ने दिशा बदल, जा रहा था राजस्थान, रुका सीहोर, बाबा को जल चढ़ाया, कंकर शंकर पूजन करी, एक कंकर उठा कर ले गया, साथ में जेब में रख कर लेकर पहुंच गया। इसको तो मालूम भी नहीं था। वो कह रहे मुझे मालूम नहीं था कि मेरा केस जो 15 साल से चल रहा है सारा विपक्ष में आ गया, विपरीत आ गया, वो मेरे पक्ष में कैसे हो सकता। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, तेरे मन को भावे, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। महाराज अंधेरा आता है, छाया साथ छोड़ देती है, बुढ़ापा आता है, काया साथ छोड़ देती है, और अंत समय आता है तो माया साथ छोड़ देती है। भले काया साथ छोड़ दे, भले छाया साथ छोड़ दे, भले माया साथ छोड़ दे, पर तुमने जो कुबेरेश्वर बाबा को जल चढ़ाया है वो कुबेरेश्वर बाबा साथ नहीं छोड़े। तुमने शिव जी की जो आराधना करी, श्रावण के महीने में जो शंकर भगवान की आराधना में डूबे हो, शिव आराधना कर रहे हो, शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, अपने अपने गांव में, नगर में, शहर में, अपने मोहल्ले में शंकर का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, शिवालय तक जा रहे हो, शंकर के मंदिर में जाकर हर हर
महादेव कह रहे हो, शिव के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद कर रहे हो। जो ताली स्वयं अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती को जब कथा श्रवण कराने के लिए बैठे थे, तब भगवान शिव ने 3 बार ताली का नाद करा था। क्यों? क्योंकि पार्वती, ये 3 तालियां मैं इसलिए बजा रहा हूं कि तेरे भीतर के सारे जितने भी पूर्व में तू जन्म ले चुकी है, वो सारे जन्म को बिसराकर इस जन्म को याद कर कर तू मेरा भजन कर कर मुझ में समाहित रहे, मुझ में। इसलिए शिव मंदिर में 3 ताली का नाद किया जाता है। शंकर के मंदिर में कभी भी जाओ और आप ताली का स्मरण 3 बार जब बाबा के मंदिर में हम ताली बजाते हैं, ताली का नाद करते हैं, बाबा का हमारे ऊपर ध्यान चलेगा। जैसे पक्षी को उड़ाने के लिए ताली बजाई जाती है, पक्षी उड़ जाता है। शिव मंदिर में हम जाते हैं तो हमारा अहंकार, हमारा काम, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारा लोभ, हमारी वासना, ये ताली के नाद से चली जाती है और शिव का ध्यान हम पर पड़कर हमारा कल्याण हो जाता है। शिव का, शिव की आराधना। शिव जी का ध्यान अपनी ओर। एक स्मरण में आया, पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। 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 सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, ओ सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला। ओ पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। सब गाइए।
भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे, जटा में गंगा की धार जगत में बनता सहारा है। जटा में गंगा की धार जगत का बनता सहारा है। पार्वती तेरा बोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। गले भोले के सर्पों की माला, गले भोले के सर्पों की माला, ओ गले भोले के सर्पों की माला, गले भोले के सर्पों की माला, माथे पे चंदा तिलक जगत में उजियारा फैलाया है। माथे पे चंदा तिलक जगत में उजियारा फैलाया है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला 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 है। सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, ओ सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, ओ पार्वती तेरा बोला जगत सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। महादेव हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, विनती करें। हार हार महादेव बाबा को अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करें, हृदय से विनय करें, निवेदन करें, भाव से प्रार्थना करें, विनती करें। बाबा को अपने मन का भाव हृदय से श्रवण करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात कहें और दिल से प्रार्थना करें।
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशाने वासी हमारा शमशाने वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। पार्वती जी प्रकट शिव को रिझाने का एक तरीका 3 बार ताली का नाद शिवालय में करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और कृपा जरूर करते हैं। उनकी दृष्टि हम पर जाती है। भस्म धारण करना, त्रिपुंड लगा लेना, रुद्राक्ष धारण कर लेना, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना, या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद कर। क्या है हम भगवान शिव को, हम भगवान शंकर को क्या दे सकते हैं, क्या प्रदान कर सकते हैं? केवल एक विश्वास, भरोसा, एक दृढ़ता और शिव का नाम मंत्र जाप, बस केवल ये। कैसे भी शिव से जुड़े रहो। किसी के दरवाजे पर रोज रोज जाने से मान घटता है, याद रखना। किसी के दरवाजे पर रोज रोज जाने से मान घटता है। माता पिता गुरु और शिव के दरवाजे पर जाने से मान बढ़ता है। अपने पिता और अपनी माता के पास रोज 5 मिनट जाकर, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास जाकर बैठिए, आपका मान बढ़ेगा। आप कभी बूढ़े नहीं दिखोगे अपने मम्मी पापा के पास बैठोगे तो। क्योंकि मां की निगाह में बेटा कभी बूढ़ा नहीं होता,
वो हमेशा पुराने नाम से पुकारती है। ए बाबू इधर आ, हे रामू इधर आ, ए नानू इधर आ, हे इधर आ, हमेशा। अरे माँ, अब मेरी उम्र 55 साल हो गई है और तुम मुझे हमेशा, अरे काय की फालतू की बात करता, इतना कोई उम्र हो गई तेरी, अभी तो तू छोटा सा रखा है रे, छोटा। घर के बड़ों के पास थोड़ी देर जाकर बैठो, आप बूढ़े नहीं दिखोगे। घर के बड़ों के पास बैठोगे ना तो हमेशा छोटे, वो हमेशा छोटे ऐसी बात कर, तू फालतू की बात मत करा कर रहे, मतलब तू फालतू की बात मतलब छोटा ही है भैया, मतलब उसकी निगाह में तू छोटा है। चल इधर बैठ जा रहे, कहाँ जा रहा है, क्या काम आ गया, मतलब कोई पीछे से धमक लगाने वाला है, मतलब तुम छोटे हो, अभी भी छोटे हो, तुम भले उम्र में 70 के हो गए, 75 के हो गए, चाहे तुम 60 के हो गए, कोई बड़ा है तो तुम छोटे हो, उसकी दृष्टि में तुम्हें छोटा अभी भी बना कर रखा है। मतलब तुम अभी, कोई तुमसे कहे ना कि तुम बूढ़ा हो गया, तुम इतने बच्चों के बाप हो गए, तुम्हारे बच्चों की शादी हो गई, तुम बूढ़ा है, काहे का बूढ़े हो गए, अभी बड़े बैठे हैं, और बड़े बैठे हैं तब तक तुम छोटे हो, उसमें क्या। तो माता पिता गुरु और शिव भगवान शंकर के मंदिर में जाने वाला भी हमेशा याद रखना, किसी के दरवाजे पर रोज जाओगे तो तुम्हारा मान घटेगा, पर मेरे माता पिता और गुरु और शिव के दरवाजे पर जब भी जाओगे तो मान नहीं घटेगा, हमेशा मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं, मान बढ़ता है, घटता नहीं। उसके दरवाजे पर जाइए, करो, उसके दरवाजे जाओ, उससे प्रार्थना करो, निवेदन करो, जाते रहिए, आपका मान बढ़ेगा। शंकर जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल लेकर पहुंचो। कुबेरेश्वर धाम पर वो जैसे भाई कहे कि मैंने नियम बना लिया, मेरा घर हो गया, मैं आऊंगा जाऊंगा। एक बहन बैठी है, मेरा नाम संत राम, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के नगीना गांव का रहने वाला हूँ। गुरुजी, आपकी कथा जब बड़ौदा गुजरात में चल रही थी तो मेरी धर्म पत्नी अंकिता ने मुझसे कहा कि चलो कथा सुनने चलना है। तब मैं आपको जानता ही नहीं था। उसने आपका फोटो दिखाया और कहा ये महाराज जी हैं, कथा कहते हैं, पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है उसको कुछ ना कुछ मिलता है। मैंने अपनी पत्नी से कहा कथा सुनने के लिए कुछ देते हैं क्या? नहीं महाराज नहीं देते, पर जो कथा सुनता है तो बाबा देता है। क्या ऐसा होता है? मैं कभी विश्वास नहीं करता था। मेरी पत्नी ने आपका फोटो दिखाया मोबाइल में, मैं कथा में जाकर बैठ गया पत्नी के साथ में। गुरुजी, किराए के मकान में रहता था, पंडाल में कथा सुना, किराए के मकान में रहता था। बस बाबा से इतना कहा कि हमारी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चलती है, किराए के मकान में रहता हूँ, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना कुछ है, कुछ कृपा करो। बैठ गए, कथा सुना। कथा सुनकर ऐसा लगा कि मेरा महादेव कथा के पंडाल में कुछ देर के लिए आता है, हमारे बीच में बैठता है और हमारे मन की बात सुनकर जाता है। मैंने ये अनुभव खुद किया गुरुदेव, और कथा के पंडाल से मैं चला गया। आपने कहा था जो कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करता है उसको 3 महीने में बाबा देता है। मुझे 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, सूरत में हम किराए के मकान में रहते थे, आज बाबा की कृपा से खुद का घर है, गाड़ी है, ग्रस्त जीवन में सब कुछ आ गया और बाबा की कृपा से भंडार भर गया। ये
ये शंकर। एक पत्र और एक बहन ने लिखा है, मैं राजेश कुमारी, श्री सुनील कुमार है पति का नाम, मैं आगरा अलवतिया से आई हूं। एक लोटा जल चढ़ाने का क्या महिमा होती है। सही में एक बात कहना चाहती हूँ, लॉकडाउन से आपकी कथा सुन रही हूँ और बाबा पर विश्वास कर रही हूँ। गुरुदेव, मेरी मम्मी ने आपकी कथा लॉकडाउन से सुनी। घर के अंदर बाबा की कथा का रसपान हमारे यहाँ चलता रहता। गुरुदेव, 2 किलोमीटर दूर शिवालय था भगवान शंकर का, वहाँ जाते पूजन पाठ करते। एक दिन भाई की परीक्षा का समय था और भाई ने एग्ज़ाम देने के लिए गया, पर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। दूसरी बार फिर परीक्षा दी, फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तीसरी बार परीक्षा केंद्र जाना था, बीच में गाड़ी खराब हो गई, नहीं जा पाया, परीक्षा छूट गई। मेरा भाई हार चुका था। तब मेरे माता ने कहा कि तुम चिंता मत करो, एक बार बाबा के धाम जाकर बाबा से विनती करो, कुबरेश्वर बाबा से, और बाबा के धाम आकर विनय करना। शहद वाला प्रयोग करा और बाबा की कृपा से आज मेरा भाई CHO नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। शिव शिव है, शंकर शंकर, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी कैलाशी है, अविनाशी अविनाशी। संपूर्ण विश्व का वो कल्याण करने वाला, संपूर्ण जगत का वो उद्धार करने वाला वो शिव है। उसको पुकारो, दिल से करी गई विनती, दिल से करा गया प्रार्थना, दिल से करी गई विनय कभी खाली नहीं, कभी खाली। और हम वैसे सुन लो क्या बोल रहे हैं। माइक दे, ऐ कार्डलेस दो। हाँ जी जी, शंभू। हेलो। हम सोनकत से हैं, जैन समाज से। मंदिर जाते थे तो लोग ताना मारते थे, शिव मंदिर क्यों जाते हो, पर जो बाबा के मंदिर से जाने लगे, जब से हमारा काम सफल होने लगा बाबा की कृपा। और 10 साल से हम कुबरेश्वर धाम आने की सोच रहे हैं, पर आज हमारे वो ममता आंटी लेके आई है हमको। बाबा की कृपा है। कहाँ है ममता आंटी? वो भी पीछे बैठी। चलो बधाई आपको, बैठिए। श्री शिवाय नमस्कार। देखिए, भले दुनिया कितना भी ताना दे, अपशब्द कहे, कुछ भी बोले, अपनी शिव भक्ति अपने अंदर सबको साधे। ऐसा नहीं कि हम कोई का अपमान करें या किसी को अपमानित, सब। हमारे घर में जेठ भी रहता है तो जेठानी भी रहती है, तो सास भी रहती है, देवर भी रहता है, सब रहता है। नमोकार मंत्र का जाप भी आप करते हैं तो शिव की ही स्तुति है, और शिव का भी जाप कर रहे हैं तो नमोकार मंत्र ही है। राम कह रहे हैं तो शिव है, कृष्ण कहें तो शिव है, सब शिव का ही एक प्रतिबिंब, सब शिव। और आपने भगवत भजन में, लोग कहें ताना देने तो आप अपनी अविरल भक्ति को धारण करते जाओ, शिव तत्व। और दिया बाबा ने आपके ऊपर करुणा करी, ये शिव की उदार थी। और इतने समय से विचार कर रहे थे और यहाँ तक आए, ये भी बाबा की उदार। बाबा खींच कर यहाँ तक बुला लिया आपको, ये भी शिव की उदार। और फिर कहें तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो,
जरा से हम पर कर दो। कभी शिव तत्व है ही ऐसा, आप दिल से उसको बस जितना भाव से, जितनी निर्मलता से, जितनी सहजता से, बिना आडंबर के, कोई आडंबर नहीं करना है। एक लोटा जल सारी समस्या का, कोई आडंबर नहीं। और इसमें कोई आडंबर नहीं, शिव की भक्ति में कोई आडंबर नहीं। भगवान शंकर को राजी करना, शिव तत्व को, शिव का स्मरण करना, शिव नाम को जपना। शिव तत्व है। और जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम धारण करें, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, क्यों ना हयग्रीवा माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ भवानी माँ दुर्गा जी ने जाकर हयग्रीवा से क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुझको, क्या दूं? कहा मेरी मृत्यु ना है, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, ऐसी कृपा, मेरे प्राण ना जाए ऐसी कृपा कर दो, मेरे प्राण ना छूटे ऐसी करुणा कर दो, ऐसी दया कर दो, ऐसी कृपा कर दो, मेरे प्राण ना जाए। ठीक है। माँ अम्मा जगदम्बा जगतदात्री दुर्गा भवानी माँ आद्य शक्ति माँ भवानी दुर्गा माता ने कहा ये तो हो नहीं सकता, ये तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, मरना सबको है, जाना सबको है, प्राण सबके जाना है, और कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो कहा फिर ठीक है, एक वचन दे दो, जैसे मेरे घोड़े का मुंह लगा है और मेरा नाम हयग्रीव है, वैसा ही मुझे मारने वाला भी मेरे जैसा ही होना चाहिए। उसका भी घोड़े का मुंह लगा हो और उसका नाम भी हयग्रीव हो, तो मृत्यु उसी का। मां अम्बा जगदम्बा दुर्गा भवानी महामाया ने कहा तथास्तु, ठीक है, तुमने जो मांगा है वो वैसा ही होगा, कोई बात नहीं। और भगवान शिव की ऐसी करुणा, हयग्रीवा ने वर प्राप्त कर लिया, वर प्राप्त कर कर वेदों को छुपा दिया, वेद मिलते नहीं हैं, ढूंढने में लगे हुए हैं, वेद छुपा कर बैठ गया, चोरी कर कर बैठ गया। तब देवता हताश हो गए कि अब इसका करे क्या, अब इसका करा क्या जाए, क्या करे। तब सारे देवता एकत्रित हुए, भगवान ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर विनय करने लगे, निवेदन करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन किया, प्रार्थना करी कि आप बताओ यह हयग्रीवा मरेगा कैसे, इस असुर का संहार कैसे होगा। सबने जाकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि माँ जगत जननी ने वर तो दे दिया है, पर ये मरेगा कैसे, क्या करे। घोड़े का मुंह लगा हुआ चाहिए और साथ में इसके जैसा ही नाम वाला चाहिए। कहा चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ ने कहा यदि मेरी धर्म पत्नी मेरी आज्ञा, शंभु शंभु, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ आद्य शक्ति माँ पार्वती जी ने अगर वर दिया है तो उसको पूरा भी मैं करूंगा। भगवान नारायण के पास में भगवान शिव पहुंच गए और दोनों का मिलन हुआ। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा प्रभु